करीम, क्या हुआ बेटा? मैं वहां गया था जिस बिल्डिंग में वो रहता है, लेकिन दरवाजा किसी और ने खोला। क्या वो वहां नहीं था? नहीं, कहा कि वो यहां नहीं रहता। मैंने उसे तस्वीर भी दिखाई, लेकिन उसने कहा मैं नहीं जानता इसे। लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। क्या मतलब है इसका? उसने कहा कि वो नहीं जानता। कम ऑन बाबा, आप तो जानते हैं आफाक कितने दिनों से पीछा कर रहा है। उसने उसे वहां आते जाते देखा है, और जाहिर है उसने वहां के लोगों से उसके बारे में मालूमात हासिल की थी, और मैंने खुद भी की थी। अगर आप मेरी बात माने तो मुझे लगता है उसने जानबूझ के उसे मना किया कि मेरे बारे में ना बताए। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हेलो। हेलो, मैं कुराय हूं। तुम ढूंढ रहे थे मुझे? हाँ, मैं आज आया था वहाँ तुम्हें ढूंढते हुए। मैं वहाँ पहुंचा था, मगर तुम वहाँ थे नहीं। मुझे मालूम है, उन्होंने बताया है। आज शाम 8 बजे बैको उसके पुल पर मुलाकात करते हैं। किसकी कॉल थी करीम? हाँ, ऐसे ही था। बिल्कुल बिल्कुल। चलो हाँ ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। खुश आमदीद। मलिहा, क्या हुआ है? कुछ नहीं। जरूर कुछ बात है। बेटा आओ ना, यहाँ बैठो ना, बात करते हैं। मॉम, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे अकेला रहना है। क्या हुआ है इसे? बताओ ना मुझे, क्या हुआ है? क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या हुआ है? मत जाओ ऊपर, बताता हूं क्या हुआ। आ जाओ। बस बहुत हो गया, लाओ ये फोन मुझे दो। वो फ़ोन नहीं उठा रही। मुझे पता है वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही। ज़ैनब, थोड़ा टाइम दो उसे। अनमोल, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मुझे मलिहा को सच्चाई बतानी होगी अनमोल। करीम को भी बताना होगा। मैंने कल ही उसे कहा था, मैं अपने बाबा और मलिहा को धोखा नहीं दे सकती, उन्हें नहीं छोड़ सकती। हमने काफ़ी बात की। उसने हाथ पकड़ा और कहा कि मैं लड़ूंगा सबके साथ। उसने कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन मैं... क्या कहा? करीम यहाँ पर है? हाँ। फिर उसे कॉल क्यों नहीं कर रही? मैं नहीं कर रही। क्या हो गया तुम्हें ज़ैनब? तुम अकेली क्यों लड़ रही हो इस मुश्किल से? लो, करीम को फ़ोन करो और सब कुछ बताओ उसे। नहीं अनमोल, चीज़ें पहले ही बहुत ज़्यादा उलझ चुकी हैं, ठीक है ना? ये सब तुम्हारी गलती है जिहान। तुम उस लड़की को हमारी जिंदगी में लेकर आए। अब तुम बहुत खुश हो, है ना? बोलो। अब मुझे कहते रहे कि मदाखलत ना करो, मलिहा से बात ना करूं, और ये सब कुछ वो खुद संभाल लेंगे। ऐसा हुआ, और मैंने तुम्हारी बात सिर्फ इसलिए मानी क्योंकि मलिहा खुश थी, और उसकी खुशी मुझे सबसे ज्यादा अजीज थी। तुमने ये तक नहीं सोचा इसका हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, मलिहा के ऊपर क्या गुजरेगी? बताओ ना मुझे। क्या तुम अब भी वैसे ही सोचते हो? बताओ मुझे। खुदा का वास्ता है तुम्हें गुलिन, तुम बस खामोश हो जाओ। हाँ, जब बात तुम्हारे हक में ना हो तुम फौरन कहते हो कि खामोश हो जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, वो मेरी बेटी है, ठीक है? अब मैं ऊपर जा रही हूँ और उसे मनाऊंगी। मैं वाकई ये जानना चाहती हूँ कि जब तुम उस लड़की को हमारे घर पर उठा कर ले आए तो तुमने जरा सा भी सोचा कि मलिहा पे क्या गुजरेगी? हाँ? अब तो कॉल ही करोगी मुझे तुम, ज़ैनब?
एक मिनट रुकिए। आ जाए। मलिहा, हम क्या बात कर सकते हैं? हम्म। मेरी जान, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मजीद तकलीफ हो। सच कह रही हूँ, यानी तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, ठीक है? तुमने वो सब कुछ किया जो तुम कर सकती थी। यानी तुमने अपना घर शेयर किया, तुमने अपना कमरा शेयर किया, यहाँ तक कि तुम मेरे खिलाफ खड़ी हो गई और मुझसे नाराज भी हो गई। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मजीद उदास हो। आप बिल्कुल ठीक थी मॉम। मैंने सोचा कि मैं ये सब संभाल लूंगी, आपको भी ठीक कर लूंगी, मगर आप हमेशा की तरह ठीक थी मॉम। प्लीज मलिहा, ऐसी बातें मत करो। यही हकीकत है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं मलिहा, यकीन करो तुम, मैं दिल से नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ सच साबित हो। मैं सच कह रही हूँ तुमसे। आप जानती हैं सबसे बुरा क्या है? कि उस पे भरोसा किया, उस पे यकीन किया। मैंने अपना हर राज उसे जाके बता दिया। आज से मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं देगा, ठीक है? ना तुम्हारे बाबा देंगे और ना ही ज़ैनब, कोई भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है ना? हाँ। यहाँ आओ मेरी जान, मेरी बेटी, मेरी जान। कुछ भी मत करना करीम, मैं साथ आ रहा हूं। देखिए पापा, पहले मुझे जाने दे। हो सकता है ये वो बंदा ना हो जो हम समझ रहे हैं, हो सकता है वो मेरा भाई ना हो, और ये भी हो सकता है कुछ चाहता हो हमसे। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तुम लोगों के लिए चाय और कुछ कुकीज लाई हूं मैं, एंजॉय करो बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी। क्या तुम अपना फ़ोन दे सकती हो? क्या मलिहा को कॉल करनी है? हाँ अनमोल। तुम किसी की नहीं सुनती हो ना? हाँ। जी बोलिए। मलिहा, मैं ज़ैनब हूँ। फ़ोन बंद मत करना, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बहुत सारी बातें तुम्हें नहीं पता। जैसे कि क्या? जैसे तुम करीम से मिल रही थी। माफ करना, बहुत देर हो चुकी है। अब तो सबको पता चल ही गया है। मलिहा देखो ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे पहले अपनी बात पूरी करने दो। चलो ठीक है, आधे घंटे में मिलते हैं। मेरे घर के पास वाले पार्क में आ जाना। ठीक है। शुक्र है। आ रही है वो? हाँ। तुम कहाँ मिलोगी उससे? मलिहा के घर के पास एक पार्क है, तो उसने मुझे वहीं बुलाया है। अगर चाहो तो साथ चल सकती हूँ मैं। नहीं, मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन बाद में मुझे कॉल करके सब कुछ बता देना। अम्मी, आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? ज़ैनब, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। अम्मी, सब कुछ बर्बाद हो गया है। ज़ैनब बताओ, हुआ क्या है?
मलीहा को सब पता चल गया है। उसने तो यही जगह बताई थी। लगता है वहां पर कोई है। कुराय, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। जो भी कहना है जल्दी से कहो। देखो, मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है? ना तुम्हारे बारे में, ना बाबा के बारे में, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन तुम्हें ये तो पता था कि करीम मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ, लेकिन तुमने कभी सोचा भी नहीं। तुम्हें तो सिर्फ करीम को फंसाना था, जो तुमने कर लिया। मलीहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात को समझो। पता है मैं क्या सोचती हूँ ज़ैनब? कि तुम एक बहुत बेशर्म लड़की हो। तुम एक खुदगर्ज लड़की हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुमने अपने आप को मेरे लिए, मेरे बाबा के लिए और करीम के लिए एक बेचारी बनकर पेश किया। मलीहा, कहती थी मेरा कोई बाप नहीं, कि मैं बाप के बगैर बड़ी हुई हूँ, मुझे बाप का प्यार नहीं मिला। हाँ, यही सच है। कभी सोचा ये सब क्यों हुआ तुम्हारे साथ? क्योंकि तुम इसी की मुस्तहिक हो। तुम किसी चीज की हकदार नहीं हो। तुम जिस चीज को भी छूती हो उसको पूरी तरह बर्बाद कर देती हो ज़ैनब। वैसे मैं पहले से जानती थी तुम्हारे और करीम के बारे में। क्या? हाँ, मैं जानती थी। जिस दिन करीम वापस आया था और बासित से बात करते हुए भी सुन लिया था। फिर तुमने? मैं चाहती थी कि सबको पता चले कि तुम कितनी घटिया लड़की हो। मलीहा, अब तुम्हें क्या लगता है बाबा हम दोनों में से किसको चुनेंगे? तुम जैसी घटिया लड़की को या मुझे? तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? मलीहा, हो सकता है अब से इसकी जरूरत ही ना पड़े। शायद आज रात ही सब खत्म हो जाए। और शायद ना भी हो ज़ैनब। ज़ैनब, मैं डरावना ख्वाब बन जाऊंगी, तुम्हारी तकलीफ दूंगी, समझ गई? तुम डर कर जियोगी। तुम्हें इस गलती की सजा मिलकर रहेगी। तुम्हें छोड़ दूंगी मैं, लेकिन फिर से पकड़ लूंगी तुम्हें। मलीहा, मुझसे अब डरोगी तुम। तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूंगी। ज़ैनब, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। ज़ैनब, सब ठीक है, सब ठीक है मेरी जान। मम्मी, उसने सोचा भी नहीं और मुझे नीचे धक्का दे दिया। ठीक है, ठीक है, सब खत्म हो चुका है मेरी जान, सब खत्म हो गया।
तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम मेरे बेटे नहीं हो। हाँ, मैं नहीं हूं। बाबा 1 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात तो सुन लें। बाबा बात तो सुन लें। बाबा बाबा प्लीज रुकिए, आपसे कह रहा हूं मैं। बाबा प्लीज रुकिए। बाबा दरवाजा खोलें प्लीज। हाँ, मेरा यकीन करें, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां कौन आ रहा है। मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। प्लीज दरवाजा खोलें। मैं वाकई नहीं चाहता था बाबा, नहीं जानता था मैं वाकई में, मेरा यकीन करें बाबा, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। मेरा यकीन करें, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं हरगिज़ वहां नहीं जाता। करीम, बाबा प्लीज आप दरवाजा तो खोलें प्लीज। करीम क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि मैं सिर्फ ये चाहता था कि मैं बाबा को अपने भाई से मिलवा सकूं, बस इतना ही। और मैं किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता था। ये तुम क्या कह रहे हो? किस बारे में बात कर रहे हो? अम्मी, मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी ताकि कोई दुखी ना हो। मैं खुद टूट के बिखर गई ताकि कोई और ना टूटे, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं है। मलिहा इसकी भी हकदार नहीं थी। हाँ ज़ैनब, तुम मेरी खूबसूरत बेटी हो। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। दूसरों को बचाने के लिए मैंने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई। ज़ैनब, मुझे माफ कर दो मेरी जान। अम्मी प्लीज। ज़ैनब, चलो घर चलते हैं। नहीं अम्मी। क्यों नहीं? मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती मेरी जान, प्लीज साथ चलो। अम्मी, मैं भी आपके साथ सोना चाहती हूँ, आपको गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन इन सारी बातों के बाद मैं याले आंटी को देखना नहीं चाहती। उस घर में भी नहीं जा सकती। मुझे माफ कर दे। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरी जान, हम बहुत जल्द एक साथ होंगे और उसके बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। ये तुम क्या कह रहे हो? किस बारे में बात कर रहे हो? तुम अपने बाबा को इस तरह मुश्किल में कैसे डाल सकते हो? आपको नहीं पता, आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। तुम उन्हें इस तरह से अपसेट नहीं कर सकते हो करीम। तुम्हारी अहमकाना हरकतों की वजह से आज इस हाल से गुजर रहे हैं हम लोग। तुमने जो चाहा वो सब कुछ किया हमने, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? ये कैसे कह सकते हो? हाँ, तुम अपने बाबा को कैसे कह सकते हो? जो बेटा दुनिया में नहीं है और तुम कह रहे हो कि वो जिंदा है। क्या गुजर रही होगी उन पर? जरा भी एहसास है तुम्हें? हाँ, कि जो तुमने कहा उनके जहन पे क्या असर हो सकता है इस बात का? तुम उन्हें इस तरह तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। तुम बार बार हमें इस तरह अजियत में नहीं डाल सकते। मेरा बेटा अब नहीं रहा है इस दुनिया में। हमेशा के लिए हम खो चुके हैं उसे।
मैं अपनी तसल्ली के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुकी हूँ। हर रोज कोई ना कोई वजह ढूंढती हूँ खुद को जिंदा रखने के लिए, और अब तो उन्हीं जख्मों को ताजा कर रहे हो। आइंदा ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा को तकलीफ पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगी। Hatırlıyor musun kim olduğunu? Hala hissedebiliyor musun? Ne zamandır farkında mısın yokluğunu? Arasan bulur musun kaybolduğun yerleri? Hey hey. Gündüzün geçtiğini fark etmedin bile. Anılar sinemasında bir bilet almışsın bu gece. Ömrün küsmek ve pişmanlıkla geçip gidiyor. Hala aynı soruyu soruyorsun kendine. Bazen kendi gölgene basar sendelersin ıssız sokaklarda. Bir kara yel eser üşütür yalnızlığını yüzüne vurur. Çıkar gelir pişmanlıklar en zayıf anında. Boğazında yıllanır bir düğüm. Umrunda mı zamanın senin küskünlüğün? İçin öyle sıkılır kimse मैंने अपने bilmez. बाबा को अभी ही पाया है। Neyin var sen bile olup bitenleri seyredersin öylece. Yalnızsındır kalabalıklar içinde kim daha iyi bilir. मुझे बहुत अफसोस है। Bir ses vardır çözer her şeyi. Yasaktır duyamazsın. Bazen kendi gölgene basar sendelersin. Bazen मुझे माफ कर दो, मैं अपने बाबा का सामना नहीं कर सकती। Bazen kendi gölgene basar sendelersin ıssız sokaklarda. Bir kara yel eser üşütür yalnızlığını yüzüne vurur. Çıkar gelir pişmanlıklar en zayıf anında. Boğazında yıllanır bir düğüm. Umrunda mı zamanın senin küskünlüğün? मैं समंदर के किनारे बैठी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बनाया है एमन, इसे बैग में रख लो। मुझे नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। मैं कह रही हूँ ये बैग में रख लो, भूख लगे तो खा लेना। ठीक है, शुक्रिया। एमन जान, तुम भी नहीं जानती थी
हालात इतने खराब हो जाएंगे हम दोनों में से कोई नहीं जानता था। तुम खुद को इल्जाम देना बंद कर दो ऐमन। मैंने उसे सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि उसे दुख होगा, उसकी दिल आजारी होगी। मैंने सोचा वो खुद संभल जाएगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी बेटी से झूठ बोला। मलिहा ने क्या किया, वो तकरीबन ज़ैनब को। ठीक कह रही हो मेरी जान, तुम 100% ठीक हो, मैं जानती हूँ। मलिहा को ये करने का हक नहीं था, किसी को भी ये हक नहीं है। अब मैं अपनी बेटी को तकलीफ पहुँचने नहीं दूंगी। याले ऐमन, ऐमन, याले मुझसे ये मत कहना कि मत जाओ वहाँ। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन क्या तुम जरा पुरसुकून हो सकती हो? ठीक है, मैं बस जाकर बात करूंगी वहाँ, लेकिन बस अब उसकी जबान में बात करूंगी। जी कहिए। ज़ैनब, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। ठीक है, फिर आप पहले सोच लें। आपके पास काफी वक्त है, जब फैसला कर लें तो कॉल कर लीजिएगा मुझे। ये क्या कर रही हो बेटा? ये सारा सामान ज़ैनब का है, आप उसे दे दीजिएगा। ठीक है। आप मीटिंग में जा रहे हैं ना? ठीक है, फिर स्कूल में मिलते हैं। मलिहा, ओह, वो जो स्कूल में सब हुआ, वो किसने किया जानती हो? मुझे कुछ नहीं पता, और पता भी कैसे होगा बाबा। ये जिसने भी किया है, यकीनन वो ज़ैनब को नीचा दिखाना चाहता है। उन्होंने उसे जलील करने के लिए किया या मुझे, ये भी सोच लीजिएगा आप। चले, मैं जा रही हूँ। अब भी ज़ैनब की बात। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मेरी फिक्र छोड़ो अकमल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? मेरा दिल नहीं कर रहा था। समझ गया। तुम पैदल जाओगी या गाड़ी से? तुम्हें क्या? मेरा मतलब, अगर पैदल जा रही हो तो मैं अपनी गाड़ी यहीं छोड़ देता हूँ। क्या कहती हो? पैदल नहीं चला जाता मुझसे। मैंने सोचा तुम खुश होगी, मगर शायद मैं गलत था। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन शायद नहीं। इस काम के लिए तुम मेरी मदद ले सकती थी। फिर भी शुक्रिया, तुमने अच्छा काम किया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। हाँ, लगता है तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ। मैं दोनों को तबाह कर दूंगी। किसे पहले निशाना बनाओगी? बताओ, करीम या फिर ज़ैनब को? कोई भी हो सकता है। तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ही जबरदस्त खबर है। करीम का मामला खत्म समझो। क्या मतलब? मैंने उसे ऐसे घेर लिया है कि बहुत ही जल्द करीम सायर का नामो निशान नहीं होगा। तुम ऐसा क्या करने वाले हो?
तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छा सरप्राइज होगा। थोड़ा सब्र रखो बस।